हेलो दोस्तों, विशेष क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर हाजिर हैं 10 फरवरी 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है, पहला बिंदु है एआई एवरीथिंग ग्लोबल 2025। एआई एवरीथिंग ग्लोबल 2025 इसका आयोजन यूएई में किया जा रहा है, आबू धाबी यूएई में किया जा रहा है। ठीक है, और इसकी डेट भी याद रखना है। इसकी डेट है 4 से 6 फरवरी। 4 to 6 फरवरी को दुबई में आबू धाबी में एआई एवरीथिंग ग्लोबल 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित जो चुनौतियां हैं, मुद्दे हैं, उन सबको जो इसके स्टॉक होल्डर हैं उन सबके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और इसके बारे में सारी जागरूकता को बढ़ाया जाएगा, लोगों को अवेयर किया जाएगा, जिससे कि इसे होने वाले संबंधित चुनौती और फायदों दोनों को ही देखा जा सके और भविष्य में इसका बेहतर उपयोग किया जा सके। तो इस संबंध में एआई एवरीथिंग ग्लोबल 2025 का आयोजन अबू धाबी यूएई में किया जा रहा है। ठीक है, इस बिंदु को आप ध्यान रखेंगे। यह 4 से 6 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इस करंट अफेयर्स को ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अब अपने अगले करंट अफेयर्स की तरफ। आज का दूसरा न्यूज है सिमोना हालेप। सिमोना हालेप को आप जानते होंगे, ये एक टेनिस प्लेयर है, रोमानिया की प्लेयर है। ये दो बार लगभग दो ग्रैंड स्लैम इन्होंने जीता है। तो इन्होंने हाल ही में चर्चा में है क्योंकि ये टेनिस से संन्यास ले ली है। आप जानते ही हैं, यूपी पीसीएस और अन्य स्टेट पीएससी ऐसे क्वेश्चन को अपने पेपर में जरूर लाती है, क्योंकि दो चीज़ें इसमें ध्यान रखनी है। एक तो ये महिला है, महिलाओं से लेकर जो भी कोई नई न्यूज़ या कोई नई बात या कोई नई खोज या फिर कुछ भी होता है तो वो स्टेट पीएससी के एग्जामों में पूछे जाने के चांसेस, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे कि सिमोना हालेप रोमानिया की है। आप ये भी पूछेगा किस देश से संबंधित है और किस खेल से संबंधित है, मेनली यही दो क्वेश्चन बनेंगे। रोमानिया सिमोना हालेप किस देश से संबंधित है और किस चीज़ की प्लेयर है, ठीक है, किस खेल की प्लेयर है, ये दो बिंदु यहाँ से बनेगा। आप इन दो बिंदुओं को अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। चंद्रयान से चुनाव तक पहल। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान से चुनाव तक पहल, इसका आयोजन किया गया है केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है, यह एक पहल है जिसमें कि भारत की चुनौतियों को, चुनाव में जो होती है चुनौतियों को, और भारत की जो वैश्विक बढ़त है आज अंतरिक्ष के क्षेत्र में, उन दोनों को समायोजित करके इस पहल को केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया है। ठीक है, इससे मेन कारण इसमें क्या है कि चुनाव से संबंधित पारदर्शिता और जागरूकता को बढ़ाना, बस यही इसका मुख्य कारण है, मुख्य उद्देश्य है। तो आप ये ध्यान रखेंगे चंद्रयान से चुनाव तक पहल किसके द्वारा लॉन्च करी गई है, तो यह है केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आप यह ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025। जनजातीय सांस्कृतिक समागम 2025 का आयोजन प्रयागराज में किया गया। अभी हाल ही में आप जानते होंगे कि प्रयागराज में इस समय महाकुंभ चल रहा है। उसी के संदर्भ में जनजातियों से संबंधित, जनजातियों के धार्मिक सांस्कृतिक चीज़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए इस समागम का आयोजन किया गया है। इसमें जनजातियों के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों, धार्मिक कार्यक्रमों और उसके हस्तशिल्प उद्योग, हस्तशिल्प क्षेत्रों और इन सब चीज़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। यानी इनके चीज़ों को, इनके उत्पादों को लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाया जाएगा, इसलिए इस समागम का आयोजन किया गया है और इसका आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है। आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला बिंदु है इबोला टीके के नैदानिक प्रभावकारिता परीक्षण। पहली बार इबोला टीका बन चुका है, लेकिन उसका पहली बार क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत कर दी गई है। तो यह करी गई है युगांडा में। युगांडा अफ्रीका का एक देश है, आप जानते ही होंगे, मिडिल अफ्रीका में पड़ता है। आप युगांडा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेंगे स्टैटिक के पोर्शन में। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। इस जो मध्य अफ्रीकी देश है वहाँ से मेनली क्वेश्चन बनते रहते हैं और ज़्यादातर वहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है, या सैन्य तख्तापलट या कुछ भी इस तरीके से होती रहती है हलचलें, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन
फेवरेट है एक तरीके से स्टेट पीएससी एग्जामों में और इवन यूपीएससी में भी, ठीक है। तो आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारियां देखते रहेंगे। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। हाल ही में खाद्य सुरक्षा पर आपातकाल की घोषणा किसने करी? खाद्य सुरक्षा से संबंधित आपातकाल की घोषणा किस देश द्वारा की गई है, यह ध्यान देना। यह फिलीपींस द्वारा की गई है। इसका कारण क्या है, यह जानना बहुत अनिवार्य है। इस समय फिलीपींस में चावल का दाम बहुत बढ़ गया है, ठीक है। तो उसी चावल की कीमत को कम करने के लिए कि वहाँ पे चावल का कीमत कम हो जाए, जिससे लोगों में यह आसानी से वितरित हो सके, इसलिए वहाँ पर खाद्य सुरक्षा की आपातकाल की घोषणा करी गई है फिलीपींस सरकार द्वारा, ठीक है। आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है, फिलीपींस में है, ठीक है। और इसके बावजूद वहाँ पर भी इसके दाम में बहुत बढ़ोतरी हो गई है, जिसके कारण फिलीपींस सरकार को खाद्य सुरक्षा पर आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो आप यह बिंदु ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं हम अगले बिंदु की तरफ देख लेते हैं। अगला बिंदु हमारा है इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025। इंटरनेशनल लेदर एक्सपो 2025, तो इससे जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस चीज़ को हम देख लेते हैं। इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। इसका आयोजन डेट है 20 से 21 फरवरी 2025। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और इसका संस्करण है 6वां संस्करण, ठीक है। इसका संस्करण 6वां है और इसका आयोजन किया जा रहा है काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आयोजन कौन कर रहा है? काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट। और इसका संस्करण कौन सा है? तो यह 6वां संस्करण है। और इसकी डेट क्या है? इसकी डेट है 20 से 21 फरवरी और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। ये इसके महत्वपूर्ण तथ्य थे। और हम दोस्तों यहाँ पे जो करंट अफेयर्स हैं, जो हाल फिलहाल के करंट अफेयर्स, उनमें टू द पॉइंट पढ़ाने की कोशिश करें, टू द पॉइंट ही बताने की कोशिश करें। इससे संबंधित और तमाम बातें होंगी, तमाम चीज़ें होंगी कि क्या उद्देश्य थे, क्या बात थी, और फिर और कौन कौन लोग हुए। तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं पूछा जाता। आजकल आप लोग देख रहे होंगे बहुत ही क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम कोई ऐसा वैसा नहीं। हाँ, एक चीज़ और आ रही है, आज डेट इंक्लूड करना पड़ रहा है। नहीं तो पहले डेट, क्योंकि यूपी पीसीएस के आपने एग्जामों में देखा होगा कि डेट से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन आजकल करंट अफेयर में डेट भी पूछ दे रहा है। तो इसलिए इतना ही याद रखो जितना कि क्वेश्चन के हिसाब से या पेपर के हिसाब से महत्वपूर्ण है। बहुत ज़्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है और टू द पॉइंट ही पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो इसलिए, और दोस्तों एक बात और, आप इसका अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, ठीक है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहां से टेलीग्राम चैनल के तहत जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इसका डेली का करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या तो आप इसका नोट्स बनाएं। मेरे हिसाब से तो सबसे अच्छा रहेगा कि आप इसका नोट्स, खुद का नोट्स बनाते चलें और उसका डेली रिवीजन करते चलें, ठीक है। इसलिए आपको क्या होगा कि लास्ट टाइम पे आपको करंट अफेयर को लेकर बहुत बड़ा इशू नहीं होगा याद करने में, क्योंकि आप पहले से ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, उस टाइप के सब चीज़ों को पहले से ही कवर कर चुके हैं। और जो छूट जाएंगे, क्योंकि डेली में कई महत्वपूर्ण बातें कुछ ना कुछ तो छूट ही जाती हैं, ये सच्चाई है। तो यह हम कवर करेंगे क्रॉनिकल और घटनासार और क्रॉनिकल से। जब पेपर नज़दीक आएगा तो वहाँ से हम लोग क्रॉनिकल और घटनासार का पिछले 7-8 महीने का, 9 महीने का क्रॉनिकल, इन सब का डिस्कशन कर दिया जाएगा। तो आपको बहुत आसानी होगी इन सब चीज़ों को करने में। या तो आप देखेंगे कि आप वहाँ से पहले से 70-80% करंट अफेयर इसके तहत कवर कर चुके होंगे। कुछ ही चीज़ें होंगी जो आपको कवर करती होंगी, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका नोट्स बनाते रहें और डेली रिवीजन करते रहें, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान। एक अभियान चलाया गया है जिसका नाम है शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए अभियान। यह अभियान आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। यह महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि शतावरी एक औषधि पौधा है, तो इस शतावरी से बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। और इसी लाभों को लोगों को बताने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए इस अभियान का आयोजन किया जा रहा है। तो आप इस बिंदु को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। ट्रांसजेंडर एथलीटों का महिला खेलों में भाग लेने से प्रतिबंध करने वाला देश। हाल ही में एक चीज़ चली है कि जो ट्रांसजेंडर हैं वो थोड़ा सा अपना लिंग परिवर्तन वगैरह करवा के, कुछ उसमें मॉडिफाई करवा के, वो महिला खेलों में क्या कहते हैं, भाग लेते थे, जिससे कि महिला खेल, जो महिलाएं होती थी उनको समस्या होती थी। क्योंकि अभी आप इसका एग्जाम्पल देखे होंगे, पेरिस ओलंपिक में अल्जीरिया की कोई मुक्केबाज थी, अल्जीरिया मोरक्को, इसी दो देश में से किसी की मुक्केबाज थी, उन्होंने क्या नाम स्वर्ण पदक जीता था पेरिस ओलंपिक 2024 में। तो वो लेकिन ट्रांसजेंडर थी। तो यहाँ से यह विवाद उठा कि क्या महिलाओं के खेलों में ट्रांसजेंडर को एंट्री देना सही है या गलत है। उसी के संदर्भ में अमेरिका ने अब यह
क्लियर कर लिया, अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है कि ट्रांसजेंडर एथलीट जो हम, वह महिला खेलों में भाग नहीं लेंगे। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर एथलीटों का महिला खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है, तो वह हो गया है अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने अगले बिंदु की तरफ। तो अगला है कि भारत की पहली फेरेट अनुसंधान सुविधा की शुरुआत कहाँ हुई। भारत की पहली फेरेट अनुसंधान, तो दोस्तों जान लेना फेरेट क्या होता है। फेरेट ये होता है कि स्वास्थ्य संबंधी ये जो स्वास्थ्य होता है, सांस लेने में जो समस्याएं होती है, जो सांस संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं को अनुसंधान या शोध करने के लिए जो अनुसंधान प्रक्रिया है, वह फेरेट अनुसंधान सुविधा होती है। ठीक है, आप यह भी ध्यान रखेंगे। तो इसकी शुरुआत कहाँ की गई, पहले श्वसन संबंधी बीमारियों पर शोध करने के लिए, तो इसकी शुरुआत की गई फरीदाबाद के हरियाणा में। ठीक है, और इसका शुरुआत किस जगह किया गया, तो हरियाणा में एक है ट्रांसलेशनल स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, वहाँ में इस चीज़ को स्थापित किया गया, इस सुविधा को, फेरेट अनुसंधान सुविधा को वहाँ पे लॉन्च करा गया है, वहाँ से यह चालू किया जाएगा। ठीक है, यह क्या किया जाता है इसमें कि इसमें इन्फ्लुएंजा और सार्स कोविड 2 जैसे वायरल रोगजनकों पर महत्वपूर्ण शोध करने में सक्षम होगा यह अनुसंधान। ठीक है, तो आप इस बिंदु को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आज का अंतिम बिंदु भी अपना है भारत संविधान का ब्रेल लिपि संस्करण। तो भारत संविधान का ब्रेल लिपि संस्करण का उद्घाटन कर्नाटक में किया गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन यह ब्रेल लिपि संस्करण किन दो संस्थानों के द्वारा बनाया गया, तो वो है शंकर आई हॉस्पिटल बेंगलुरु और CII यंग इंडियंस के सहयोग से भारतीय संविधान का ब्रेल लिपि संस्करण लॉन्च करा गया है। तो आप यह बिंदु भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों यह था आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों हम लेकर हाजिर होंगे कल के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।